हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं अब अगला चैप्टर विच इज अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। राइट। सो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल के टॉपिक में मैंने 2 बार इंटेंशनली चैप्टर का नाम बोला है क्योंकि मुझे एक वर्ड पे एम्फेसाइज करना है एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड पर्सनल। ठीक है, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस वर्ड का वो प्रॉपर क्लियर हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो 2 एस्पेक्ट जिसको डिस्कस करेंगे, एक अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम रेम्यूनरेशन के बारे में बात करेंगे। जितने भी कंपनी में जो केएमपीज है जिसकी डेफिनेशन किस में गिवन है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट में गिवन है। तो वहां पे जो सेक्शन 2 क्लॉज 51 में जो केएमपी की डेफिनेशन है, उस केएमपी की डेफिनेशन में आप किन किन को पढ़ते हो, उसमें आप बात करते हैं, हम लोग सीईओ की बात करते हैं, एमडी की बात करते हैं, मैनेजर की बात करते हैं, सीएस की बात करते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, सब इन सबको डिस्कस करते हैं। अभी हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट और इसके साथ साथ में रेम्यूनरेशन कैसे मिलती है, उसका क्या मैकेनिज्म है कंपनीज एक्ट में, उसको भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 5 से इसका कैसा रिलेशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एस्पेक्ट क्लियर करना चाहता हूँ, और वो एक एस्पेक्ट ये है कि हम यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम डेफिनेशन वाले जो सेक्शंस हैं उनकी बात तो करेंगे ही, जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज 51 हो गया, 2 क्लॉज 53, 54, 2 क्लॉज 18, 2 क्लॉज 18 जो सीईओ के बारे में है। देन हम सीएफओ को डिस्कस करेंगे 2 क्लॉज 19 में, होल टाइम डायरेक्टर 2 क्लॉज 94। ये सारे सेक्शंस तो सेक्शन 2 में आते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मेनली सेक्शन 196, सेक्शन 197, 198, 199, 200, 201, 2, 3, 4, 5। सो 196 से लेकर सेक्शन नंबर 205 तक हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट, सेक्शन 2 भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रूल्स, केएमपी के जो रूल्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। 196 से ये टॉपिक शुरू होता है क्योंकि 195 तक कंपनीज एक्ट में मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर के टॉपिक गिवन है। सेक्शन नंबर 173 से लेकर 195 और 196 से लेकर अब पूरा 205 तक चलता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, और 206 से फिर शुरू होता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। जो मुझे बात कम्युनिकेट करनी थी वो मैंने कम्युनिकेट कर दी है आपको। अभी रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स होंगे कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के रूल के बारे में एक एक करके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। रूल का नाम मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये जो आप हेडिंग देख रहे हो चैप्टर की, ठीक है, यस, जो आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो इसी हेडिंग पे बस आपको देखना है क्या, ऑल राइट, इसी पे फोकस करना है एंड यू विल सी। ठीक है, एंड यू विल लर्न इट। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ केएमपी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, 2 क्लॉज 51 में गिवन है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 क्लॉज 51 जो है ना, ये 6 पॉइंट्स कवर करता है। 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे हमें फोकस करना है, बस उससे ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। केएमपी की डेफिनेशन में इट डजंट टॉक अबाउट डायरेक्टर डायरेक्टली, ये डायरेक्टर के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है। डायरेक्टर के बारे में तो सेक्शन 149 से सेक्शन 172 तक सारा डिस्कशन हो जाता है। यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल, और इसमें इसने कहा कि हम केएमपी में किसको शामिल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कहा कि केएमपी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है किसको, इसने कहा केएमपी की डेफिनेशन में शामिल करो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब मैं इसको लर्न करने का भी एक सिंपल सा आपको आइडिया बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके ऊपर फोकस करना। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कोई पर्सन 18 साल का है, 18 ईयर्स उसकी एज है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो गया। आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा वो सीईओ बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, सीईओ बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो गया अगर किसी की एज कितनी है, अगर किसी की एज है 18 ईयर्स, राइट। सो यहां पे भी 2 क्लॉज 18 सीईओ की डेफिनेशन है। ठीक है, अब उसके बाद 2 क्लॉज 19 बात करता है किसके बारे में, सीएफओ के बारे में बात करता है। तो पहले सीईओ आ गया, उसके बाद में सीएफओ आ गया, राइट। तो सीईओ आ गया और सीएफओ आ गया। अब यहां से आगे चलते हैं। देखो 2 क्लॉज 18 में ये भी आ गया और सीएफओ भी आ गया, सीईओ भी आ गया और सीएफओ भी आ गया। उसके बाद
केएमपी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है किसको? तो केएमपी की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है एमडी को और मैनेजर को भी, एमडी को भी और मैनेजर को भी। अब चलो इसको भी देखो, मेरे साथ साथ में सारे सेक्शंस को लर्न कर लेना, अभी बहुत आसान होने वाला है, चिंता मत करो, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी, ट्रस्ट मी। क्योंकि मेरा मेरा पर्पज ये है, मेरा दिल से पर्पज ये है कि आप लोगों के लिए चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करना, कि आपको बिल्कुल ये एकदम बच्चों का गेम लगे, पूरा का पूरा लॉ आपको लगे कि हाँ एकदम बच्चों का गेम है। जितना आसान स्नेक लीडर खेलना है उतना आसानी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हमें हो चुके हैं, कभी भी पूछ लो। देखो 2 क्लॉज 18 आपको समझ में आ गया, पहले सीईओ आता है फिर सीएफओ आता है, ठीक है। अब देखो 2 क्लॉज 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है केएमपी की डेफिनेशन के बारे में, और केएमपी किसमें होता है? हमने कहा देखो लिस्टेड कंपनी में केएमपी, ठीक है। केएमपी कहाँ होता है? हमने कहा लिस्टेड कंपनी। तो बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है, 2 क्लॉज 52 वहां पे लिखा हुआ है किसके बारे में? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में लिखा हुआ है। तो अभी मैं सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करता है। अब मैं बोलूंगा लिस्टेड कंपनी में कौन होगा? लिस्टेड कंपनी में मैनेजर होगा और लिस्टेड कंपनी में एमडी होगा। ये वो वाला मैनेजर नहीं है जो आप नॉर्मल सुनते हो, राइट? सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, ये वाला मैनेजर नहीं है। यहाँ पे मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल को इंडिकेट करता है कंपनीज एक्ट में, राइट? ये समझ लो कि एमडी के लेवल की प्रोफाइल है यहाँ पे मैनेजर। अगर कंपनीज एक्ट में मैनेजर वर्ड आ रहा है इसका मतलब एमडी के लेवल की प्रोफाइल है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में मैं ये बता देता हूं, मैनेजर इज मोर पावरफुल देन एमडी। मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा पावरफुल कौन है? मैनेजर है। और एक और बात, एक कंपनी में या तो मैनेजर होता है या एमडी होता है, दोनों कभी साथ में नहीं होते। अगर आपको ये कहीं लिखा हुआ ना भी मिले तो भी याद रखना कि संयोग सर ने बताया था मैनेजर इज मोर पावरफुल देन एमडी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप इन दोनों की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल फिगर आउट द डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने कहा मैनेजर इज मोर पावरफुल, तो मैनेजर का सेक्शन कौन सा आ गया? सेक्शन 2 क्लॉज 53, और मैनेजिंग डायरेक्टर का आ गया सेक्शन 2 क्लॉज 54। याद हो गया सेक्शन? याद हो गया? सिंपल है। सेक्शन 2 क्लॉज 18 बात करता है किसके बारे में? सीईओ के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 19 बात करता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। कौन सा? 2 क्लॉज 19। 2 क्लॉज 51 में डेफिनेशन है केएमपी की। मुझे पता है मैं 10 मिनट यहाँ पे लगा रहा हूं, लेकिन जो भी टाइम मैं यहाँ पे लगा रहा हूं उसका पर्पज यही है कि आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए एडिशनल टाइम क्यों ना लगाना पड़े, बट मुझे सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने अपनी साइड से एक बहुत अच्छा वाला एफर्ट किया कि आपको ये सारे सेक्शंस लर्न हो जाए और आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 6 पॉइंट में से आप 3 पॉइंट अब समझ चुके हो। उसके बाद में किसको शामिल करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी को शामिल करते हैं, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट। होल टाइम डायरेक्टर 2 क्लॉज 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो 24 है, वो 94 है, 24 है, वो 94 है। सीएफओ आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये आपने सारे पॉइंट्स देख लिए, इनको केएमपी में शामिल करते हैं। और साथ में लिखा हुआ है अदर ऑफिसर नॉट बिलो, अदर ऑफिसर नॉट बिलो देन वन more than one level below the director who is in the whole time employment designated as KMP by the board। KMP by the board, ये एक नई चीज ऐड की गई थी। अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो। अभी देखो यहाँ पे मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर कौन होता है? नॉर्मली कंपनीज में जो मैंने देखा है वो होते हैं कंपनी में जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना कंपनी में, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वो नॉर्मली डायरेक्टर से 1 लेवल बिलो प्रोफाइल पे होते हैं। 1 लेवल, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, लेकिन जो लिखा हुआ है सेक्शन में वो मैंने आपको बता दिया। और साथ में लिखा हुआ है सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जिनको रूल्स में प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट है, लेकिन किसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक अमेंडमेंट आया था केएमपी की डेफिनेशन में, और उसके बाद में ये डेफिनेशन को थोड़ा सा और वाइडन कर दिया गया था, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। अब देखो केएमपी को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। अब ये जो केएमपी की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने बेसिकली एक और चेंज किया। अब आप सोच रहे होगे सर आपने क्या चेंज किया? ये आपकी बुक में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये चेंज मैंने अपनी तरफ से किया। मैंने बेसिकली क्या किया, जो केएमपी की डेफिनेशन में जितने भी ये डेजिग्नेशन जो यहाँ पे गिवन है, सीईओ, सीएफओ, सीईएस, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैंने इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो जब आप मेरे नोट्स में देखोगे, बुक में देखोगे, तो आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली मैंने इसलिए किया है
क्योंकि एक सेक्शन हमें देखना है सेक्शन 196 और दूसरा सेक्शन हमें देखना है सेक्शन 203। अभी इन दोनों सेक्शंस का क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अच्छे से समझ लेना और उसको प्रॉपरली स्टैब्लिश कर लेना। तो सेक्शन 196 एंड सेक्शन 203 ये दोनों सेक्शंस कैसे रिलेटेड हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूं। देखो सेक्शन 196 जो है कंपनीज एक्ट में, वो बात करता है एमडी के बारे में, वो बात करता है मैनेजर के बारे में, वो बात करता है होल टाइम डायरेक्टर के बारे में, सिर्फ इनके बारे में बात करता है 196। अब मैनेजिंग डायरेक्टर किस में कवर हो रहा है, सेक्शन 2+54, मैनेजर कवर हो रहा है सेक्शन 2+53, होल टाइम डायरेक्टर कवर होता है सेक्शन 2+94 में। तो ये 3 पॉइंट्स यहां पे बोल दिए हैं जिनको बोला इनको 196 में कवर करेंगे, और साथ में लिख दिया है कि कंडीशंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सो कंडीशंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, और इनके लिए बेसिकली क्या करना होता है, वो MR1 अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन के लिए फाइल करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। इनके ऊपर सेक्शन 196, सेक्शन 197 भी एप्लीकेबल होता है। 196 यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, और साथ में यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे 197 जो है वो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी चिंता मत करो, अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये 196 एग्जैक्टली क्या कहता है और 197 क्या कहता है। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब देखो सीईओ हमने देखा था, सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 2+18। सीएफओ को इसमें देखा, सेक्शन 2+19। सीएस को देखा, सेक्शन 2+24। लेकिन इनके लिए सेक्शन कौन सा है, इनके लिए सेक्शन है सेक्शन नंबर 203। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2+51 जो सबको साथ में लेकर आया, 196 ने उसको अलग कर दिया, उस जॉइंट फैमिली को मतलब एक अलग फैमिली बना दिया 196 ने, और 203 ने कहा कि ठीक है जो बचा हुआ है उनको हम देखेंगे, सीईओ, सीएफओ, सीएस। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, सेक्शन 203 जो है ना, सेक्शन 203 ये बड़ा एक लिबरल सेक्शन है। ये 203 जो है ना, ये इनकी भी बात करेगा, ये इनकी भी बात करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर की भी बात करेगा। लेकिन वो कैसे बात करेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो मैंने साथ में ये बताया कि कंडीशंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 एप्लीकेबल है, और कंडीशंस लेड डाउन इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे शेड्यूल 5 के ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना है। शेड्यूल 5 जो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के बारे में बात करेगा। शेड्यूल 4 जो कंपनीज एक्ट का है, विच इज अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है, जिसको हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ा था। और यहाँ पे ये जो शेड्यूल 5 है, ये बात करेगा अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल के बारे में। ठीक है, ओके, चलो आगे चले, यहां से आगे चलते हैं। मैंने आपको बेसिकली 2 सेक्शंस अभी तक बताए हैं, मेनली इंपॉर्टेंटली 196 एंड 203। अगर आपके दिमाग में ये है कि इन सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो चिंता मत करो, ये भी बताऊंगा कि 196 में क्या लिखा हुआ है, 197 में क्या लिखा हुआ है, 198 में क्या है, 203 में क्या है, सब कुछ हम यहाँ पे समझने वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है, अब आपने सोचा होगा, देखा भी होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि सर आपने अभी अभी हमें बताया था कि मैनेजर जो है या तो कंपनी मैनेजर होता है या कंपनी में एमडी होता है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आपको ऐसा ही कहा था, या तो कंपनी में मैनेजर होगा या फिर कंपनी में एमडी होगा। लेकिन सर आप दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये अगर आपका मुझसे क्वेश्चन है तब मैं ऐसे बोल रहा हूं सर, ठीक है, वरना आप ये मत बोलिएगा कि सर आप सर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई बहन बोल सकता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, आई होप यू गाइज वोंट माइंड अगर मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई बहन बुलाऊं तो। ठीक है, ओके, सो बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जब आप इस डेफिनेशन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैनेजर, मैनेजर का मीनिंग यहाँ पे ये दे रखा है सेक्शन 2+53 में, पहले मैनेजर आता है फिर एमडी आता है। 253 में अगर मैनेजर आया, 254 में क्या आएगा, एमडी आएगा। 51 में केएमपी, केएमपी लिस्टेड कंपनी में होता है, केएमपी लिस्टेड कंपनी में मैनेजर एमडी ज्यादा पावरफुल है और वर्ड भी छोटा है, तो पहले मैनेजर आया फिर आया कौन सा, एमडी। 51, 52, 53, 54 याद हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। मैनेजर का मीनिंग है मींस एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसका क्लियर मतलब हुआ नो फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। हम किसी फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को क्या नहीं बना सकते, इसको मैनेजर बनाना अलाउड नहीं है। हम बोलेंगे अच्छा आपको मैनेजर क्यों बना दे, आपको क्यों बनाए, क्योंकि आप तो फर्म हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड को बना देंगे मैनेजर। एक इंडिविजुअल, एक इंसान होना चाहिए आपके जैसा और मेरे जैसा, हु सब्जेक्ट टू द सुपर इंटेंडेंस। तो यहाँ पे सुपर इंटेंडेंस का मतलब होता है नॉर्मली सुपरवाइज और यू कैन से देख रेख।
ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? इसका मतलब होता है देख रेख, और यू कैन से सुपरवाइज। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जिसकी देख रेख में, ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पूरी डेफिनेशन जो है इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को सिंपली समझ में आ जाए। हु सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हैज द मैनेजमेंट, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल, मैनेजमेंट ऑफ द होल। ठीक है, यहीं से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एमडी से कैसे अलग है। ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल, या तो पूरी कंपनी या कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, of the affairs of the company, and includes a director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called, by whatever name called, ठीक है, whether under a contract of service or not, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंपनी के साथ में हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए मैनेजर शुड ऑल्सो बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही कंपनी का मैनेजर बने, यानी कि अगर मैं इसको क्लियरली बोलूं तो मुझे किसी कंपनी का मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे पहले उस कंपनी का डायरेक्टर बनना पड़ेगा। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए आपको पहले कंपनी का डायरेक्टर बनना पड़ता है, फिर आप कंपनी के एमडी बन सकते हो। तो पहले डायरेक्टर बनो, उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बनो। बट इफ यू वांट टू बी, अगर आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है तो मैनेजर बनना पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के डायरेक्टर बनो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए मैनेजर शुड ऑल्सो बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन डेजिग्नेटिंग ए डायरेक्टर एज मैनेजर ऑफ द कंपनी। आप डायरेक्टर को डेजिग्नेट कर भी सकते हो, और अगर कोई डायरेक्टर नहीं है तो उसे भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से मैं चाहूंगा दैट प्लीज लुक एट दिस डेफिनेशन। ठीक है, सो मैनेजर का मतलब क्या है, मीन्स एन इंडिविजुअल, individual who subject to the superintendence, control and direction of the board of director, has the management of the whole और substantially the whole of the affairs of the company। ठीक है, आप ये, हाँ मैं आपको बोलता हूँ अपनी बुक में ये पेज का जो पेज नंबर है आप उसको मत ढूंढना, बिकॉज इन योर बुक पेज नंबर में डिफर। ठीक है, क्योंकि मैं फाइल में बहुत सारे चेंजेस करता हूँ, तो आपकी बुक में हो सकता है कि आपको ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो किसी दूसरे पेज नंबर पे मिले, लेकिन आपको मिलेगा इसी तरीके से, इसी स्टाइल में। ठीक है, सो हाँ, इसलिए ये मत बोलना कि सर पेज नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैं बहुत सारे चेंजेस करता रहता हूँ और इस फाइल में मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। एनीवेज, तो so substantially the whole of the affairs and includes the director in the person occupying the position of a manager। ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली अब इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देयर इज ए कंपनी कॉल्ड एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, और इस कंपनी में एक मैनेजर है। ठीक है, ओके। और ये मैनेजर कौन है? ये मैनेजर मैंने कहा ना कि नॉर्मल वो जो हम मैनेजमेंट में टर्म यूज करते हैं मैनेजर, ये वो वाला मैनेजर नहीं है, ये कंपनी लॉ वाला मैनेजर है। और मैंने कहा चलो इसमें मैनेजर कौन है, मिस्टर अमर इसमें मैनेजर है। ठीक है, अब नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, और डायरेक्टर होने के साथ साथ ही हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मैनेजर। तो ये अलाउड है? आंसर इज हाँ, ये अलाउड है। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब देयर इज अ सेकंड सिनेरियो। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस सिंपल, कि मिस्टर अमर जो है डेजिग्नेटेड एज मैनेजर। ठीक है, और साथ में मैं मेंशन कर रहा हूं दैट ही इज नॉट ए डायरेक्टर। वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी डेजिग्नेट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सिचुएशंस क्या है, अलाउड है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं मैनेजर की, जो इसका सेक्शन मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन इसमें हमने देखा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 53। तो 2 क्लॉज 53 में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मैनेजर है इसके पास में क्या है, दो एस्पेक्ट्स हमने देखे। वो दो एस्पेक्ट्स क्या देखे? पहला एस्पेक्ट आइदर उसके पास में होल और
सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये एस्पेक्ट है जो मैनेजर का याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चले। यहाँ पे मैनेजर की इतनी बात तो हमने कर ली है, अब जरा सेक्शन 196 को देखते हैं। सेक्शन 196 के सब सेक्शन 1 में ये क्लियरली लिखा हुआ है दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ए मैनेजर। एक कंपनी एक टाइम पे दोनों को साथ में अपॉइंट नहीं करेगी, या तो कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या फिर कंपनी मैनेजर होगा। ये बात समझ में आई आपको? मतलब हम बोलते ना कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती, समझ रहे हो ना आप ये चीज? हाँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होंगी, उसी तरीके से कंपनी में या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। अगर कंपनी में मैनेजर है, मैनेजर के साथ में बाकी डायरेक्टर्स हैं तो अलाउड है। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है और साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हैं, चेयरमैन भी है, सब अलाउड है। बस दोनों एक दूसरे के साथ में कभी नहीं रहते, क्योंकि 196 का सब सेक्शन 1 दोनों को साथ में रहने नहीं देता। 196 का सब सेक्शन 1 बोलेगा या तो आपकी कंपनी में या तो ये रहेगा या ये रहेगा, या तो एमडी रहेगा या मैनेजर रहेगा। दोनों एम एम नाम के ना, दोनों की राशि सेम है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब सेक्शन 2+54 जिसमें हम बात कर लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। तो नाउ लेट्स डिस्कस मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे काम करता है। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशंस के ऊपर मैं इतना इंफेसाइज इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इनके सराउंड, इनके अराउंड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब मैनेजिंग डायरेक्टर को कैसे बताया, देखो 2+54 ने कहा मीन्स ए डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे सिर्फ वर्ड यूज किया गया है सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और वहां मैनेजर में क्या लिखा हुआ था? ऑफ द होल, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये लिखा हुआ था। और इसी वजह से मैं ये बोलता हूं कि मैनेजर इज मोर पावरफुल देन मैनेजिंग डायरेक्टर जब हम इंटरप्रिटेशन यहां पे निकालते हैं। So, director who is interested with substantial powers of the management of the affairs of the company by virtue of the articles of a association of a company। या तो उसको पावर किसने दे रखी है? ये कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने उसको ये पावर दे रखी है, या फिर उसने कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन किया है, जो पर्सन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है। और उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? देखो उसके साथ में यहाँ पे आप क्लियरली देखना, क्लियरली लिखा हुआ है रेजोल्यूशन पास्ड इन द इट्स जनरल मीटिंग बाय meeting or by its board of director includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। तो तीन मैंने आपको बता दिया अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो कोई उसने क्या बताया कंपनी के आर्टिकल से, या कोई एग्रीमेंट साइन किया, या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसकी वजह से उसको ये पावर्स मिल रखी हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी और नाम से बुलाया जा सकता है, जैसे कि सीईओ, सीओओ और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सेक्शन 2+54 में एक एक्सप्लेनेशन गिवन है, जो टॉपिक है मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसमें इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान देना, ये बड़े काम की एक्सप्लेनेशन है। नाउ इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, याद रखो, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन भी इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं और मुझे भी कहा जाए कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनाने हैं, तो मैं इस एक्सप्लेनेशन के एस्पेक्ट को जरूर यूज करूंगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो सिंपली ये बोल दिया गया कि उसमें हम एक्सक्लूड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जितने भी होंगे रूटीन नेचर के, उसको हम सब्सटेंशियल पावर की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, ये देखो अब ये पता करना है कि कोई पर्सन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है या नहीं, तो हम सिंपली कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे सेक्शन 2+54 क्या कहता है। अब सेक्शन 2+54 में देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन ने क्लियरली बोल दिया कि हम इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स होते हैं
उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को करते हैं एक्सक्लूड। राइट, अब देखो, चलो मान लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को एक्सक्लूड कर, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स बेसिकली होते कौन कौन से हैं। और अभी भी क्वेश्चन ये है कि सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना इस बात को, तो क्योंकि इस बात का आंसर आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। शायद आपको आपके मॉड्यूल में भी इस बात का आंसर ना मिले कि सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, बुक में रखा है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर फोकस करना। लेकिन याद रखना, अब जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स आपको बताने वाला हूं एक एक करके, ये सारे रूटीन नेचर के काम है। और अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो ये मान लेंगे कि वो क्या नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है, और क्या नहीं है, वो सब्सटेंशियल पावर नहीं है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन यही आ रहा होगा, सब्सटेंशियल पावर का मतलब क्या है सर। यहां पे एक नेगेटिव लिस्ट गिवन है, ये पॉजिटिव लिस्ट नहीं है। और ये नेगेटिव लिस्ट बोलता है कि अगर ये सब कर रहा है तो उसको हम सब्सटेंशियल पावर में नहीं रखेंगे। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो, पावर टू अफिक्स, पावर टू अफिक्स द कॉमन सील। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक पर्सन जो है वो कॉमन सील लगाता है कंपनी की डॉक्यूमेंट्स पे, तो क्या वो एमडी है, हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, फिर ये कहा गया कि अगर वो ड्रॉ करता है या वो एंडोर्स करता है, ड्रॉ करता है या एंडोर्स करता है किसी चेक को, तो क्या वो एमडी, तो हम बोलेंगे ये भी अगेन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स में। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि अगर वो अगेन ड्रॉ करता है, एंडोर्स करता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, अगेन हम बोल देंगे नहीं, ये भी इसमें कवर नहीं होता। अगर वो साइन करता है शेयर सर्टिफिकेट, हम बोल देंगे नहीं, शेयर सर्टिफिकेट को भी साइन करना इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं कि अगर वो कहता है कि वो डायरेक्ट कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसको भी करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। ये सब नेगेटिव है। अगर ये देखकर आपसे पूछ ले कि बताओ, है ना, तो आप बोल देना नहीं, इन सबको बाहर करो, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दीज ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स। ये सब्सटेंशियल पावर के एग्जाम्पल नहीं है। तो सब्सटेंशियल पावर का एग्जाम्पल फिर क्या होगा, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूं। ये देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स कौन कौन से हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स कौन कौन से हो गए। द पावर टू अफिक्स द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, टू ड्रॉ एंड इंडोर्स एनी चेक ऑन द अकाउंट ऑफ द कंपनी, to draw and endorse any negotiable instrument, or to sign any certificate or share, to direct registration of transfer of any share। तो सब्सटेंशियल पावर का एग्जांपल आपके सामने है, इसके ऊपर ध्यान देना। ये मैंने एक केस निकाला था, वसावा टायर्स वर्सेस प्रिंटर्स मैसूर लिमिटेड कंपनी का, और ये केस मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। कंपनी के बिहाफ पे केस फाइल करने का जो राइट है, the institution of a suit on behalf of the company by the managing director is deemed to be within the meaning of substantial powers of management। अब कंपनीज एक्ट में कोई ऐसी लिस्ट गिवन नहीं है कि ये होती है सब्सटेंशियल पावर। गेटिंग माई पॉइंट। तो कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिकली लिस्ट गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख रहे हो द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, इसको हम सब्सटेंशियल पावर कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स वाला जो पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये पूछ के आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। राइट, चलो समझ में आया आपको यहाँ तक। ओके, आई रियली होप यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो,
और अब डिफरेंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, इन दो कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस के ऊपर बात करूं, सो हियर आर द डिफरेंस। ये देखो, मैनेजर मैंने आपको बता दिया, मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनने की जरूरत है। अगर कंपनी का एमडी बनना है तो पहले कंपनी का डायरेक्टर बनो। मैनेजर हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में क्या होती है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि मैनेजर इज मोर पावरफुल देन मैनेजिंग डायरेक्टर। वो अपनी पावर, मैनेजर कहां से डिराइव करता है, ही मे डिराइव इज पावर ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और इवन विदाउट सच ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को अथॉरिटी कहां से मिलती है, एग्रीमेंट से मिलती है, रेजोल्यूशन से मिलती है, या मेमोरेंडम या आर्टिकल से अथॉरिटी मिलती है। मैनेजर में कंटिन्यू इन ऑफिस एज मैनेजर इवन व्हेन ही सीजेस टू बी डायरेक्टर, मैनेजर तब भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट कर देगा द मूवमेंट ही सीजेस टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जैसे ही वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा, वैसे ही क्या बोल देगा, वैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर बोल देगा कि अब वो एमडी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि एमडी बनने के लिए पहले उसे डायरेक्टर बनना जरूरी था, और अब क्योंकि वो डायरेक्टर भी नहीं रहा तो अब वो एमडी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो डिस्क्वालिफिकेशन मैनेजर के केस में 5 साल तक के लिए अप्लाई होती है, और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ठीक है, ओके, अगर एमडी के बारे में बात करें तो एमडी में लाइफ टाइम तक क्या हो सकती है, लाइफ टाइम में डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल हो सकती है। मैनेजर बेसिकली सबॉर्डिनेट है टू एंड अंडर द कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द बोर्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, खुद ही बोर्ड का एक पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो डायरेक्टर है, तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक पार्ट यहाँ पे बन चुका है। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आई होप इतने डिफरेंसेस जो है वो बहुत हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वैसे मैंने इस चैप्टर में ना बहुत जगहों पर अलग अलग टॉपिक्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है, जो आपको यूजुअली मॉड्यूल वगैरह में सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा मेरा हमेशा माइंडसेट ये रहता है कि थोड़ा मॉड्यूल से बियॉन्ड जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मैंने क्या वैल्यू एडिशन किया। अगर मैं सिंपली वॉट एवर इज रिटन इन द मॉड्यूल, अगर मैंने आपको उसी तरीके से एज इट इज बता दिया, तो बीइंग ए टीचर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी ग्रोथ में। ठीक है, मैं बस रीड करके आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी कभी सोच नहीं रही सिंस द फर्स्ट डे ऑफ माई टीचिंग करियर। सो दैट इज द रीजन मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें उसमें अडॉन करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके बेटर वे में। चलो एनीवेज, अब बात करते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होल टाइम डायरेक्टर, जो किसमें कवर हो रहा है, होल टाइम डायरेक्टर जो कवर हो रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 94 में। सेक्शन 2 क्लॉज 94 आपको मैंने पहले ही बताया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जिसमें हम सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, केएमपी की डेफिनेशंस को देखेंगे, समझेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इनके अपॉइंटमेंट को देखेंगे, और फिर दूसरे हिस्से में हम इनके रेम्यूनरेशन के सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। चैप्टर बड़ा जरूर है, लेकिन जब हम इसको पार्ट में कवर करते हैं तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी चैप्टर बन जाता है। ट्रस्ट मी, चैप्टर इजी बन जाएगा, और साथ ही साथ आप सारे सेक्शंस भी लर्न कर लोगे। जैसे कि मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि जरा मुझे बताओ सेक्शन 2 क्लॉज 24 किसका है, तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए सीएस का। 2 क्लोज 18 किसका, सीईओ का। 19 किसका, सीएफओ का। 18 19, 18 में सीईओ बने, 19 में सीएफओ बन गए। ठीक है, ऑल राइट, चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आगे चलते हैं, और अब बात करते हैं किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड होल टाइम डायरेक्टर, और इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 94। याद हो रहे हैं सेक्शंस, अच्छे से हो रहे हैं ना। चलो, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर इन दी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है होल टाइम डायरेक्टर का। ठीक है, ये देखो सिंपल कैसे है, ये देखो, मैं इसको समझाने के लिए सिंपली ऐसे बता रहा हूं। आपकी कंपनी में दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो है मिस्टर अमर,
एंड मिस्टर अमर इज ए पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे पर सर पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ मैं। देखो ये कंपनी में है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और यू कैन से ये कंपनी में है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में कब आता है, कब पार्टिसिपेट करता है, ये कंपनी में सिर्फ मीटिंग से पार्टिसिपेट करता है। और अब कंपनी में काम करता है एक मिस्टर प्रेम। ये तो मैंने कहा पार्ट टाइम डायरेक्टर है, मिस्टर प्रेम के बारे में बात करते हैं। ओके, मिस्टर प्रेम क्या है, बेसिकली ही इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली अब यहाँ पे क्या आ गया, ये कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये कंपनी में बेसिकली क्या दे रहे हैं, ये अपना कंपनी पूरा टाइम कंपनी में दे रहे हैं, एक ही कंपनी को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। तो दीज आर बेसिकली होल टाइम डायरेक्टर्स। ये कंपनी के क्या बन गए हैं, ये कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स बन गए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो अगर एक पर्सन जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं है, कंपनी का सीएस है, सीएस एंड वाइस प्रेसिडेंट। नॉर्मली आप सीएस देखते हो, वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये मैं बोलता हूँ कंपनी सेक्रेटरी है और साथ ही साथ में वो कंपनी का वीपी है। अब उसको अपॉइंट कर दिया गया कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर। कोई भी एक पर्सन है, आपका एग्जाम्पल ले लो, साथ में अपॉइंट कर दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर। अब दोनों कॉम्बिनेशंस को अगर हम मिक्स कर देंगे, मैंने कहा देखो एडिशनल डायरेक्टर, तो डायरेक्टर वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और होल टाइम वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आई बात आपको समझ में? तो डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर के साथ साथ में वो कंपनी में कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय है ना, होल टाइम एम्प्लॉय है। तो क्योंकि डायरेक्टर प्लस होल टाइम एम्प्लॉय इज इक्वल टू होल टाइम डायरेक्टर, ये बन गया होल टाइम डायरेक्टर। क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर का टॉपिक हमें, अगर आपको ये जानना है कि कोई पर्सन कंपनी में, तो हम ये देखेंगे बेसिकली वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है और साथ ही साथ अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है तो वो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है। और कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगेन वो भी क्या है, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है, क्योंकि वो पूरा टाइम कंपनी को दे रहा है। एमडी किसी एक कंपनी में पूरा टाइम एक ही कंपनी में लगा रहा है, फुल टाइम कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या आ गया यहाँ पे, वो भी कंपनी का डायरेक्टर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चले अब यहाँ से हम आगे। ओके ओके, यहाँ से आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है आपको? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, अमर का एग्जाम्पल बता दिया, प्रेम का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और उस तरीके से आपको समझा दिया है कि फुल टाइम डायरेक्टर बेसिकली कौन है। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पे देख लो, ये दो टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो होल टाइम डायरेक्टर सेक्शन 2 + 94, डायरेक्टर प्लस होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एक पर्सन नॉर्मली एक ही कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर होता है क्योंकि वो सारा टाइम अपना एक ही कंपनी को दे रहा है, ठीक है। ओके, इसको अपॉइंट करने के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड जनरल मीटिंग में, और कैन बी अपॉइंटेड विद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर बोथ, ठीक है। दोनों के साथ इसका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जा सकता है। सो होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड विद, दोनों के साथ इसका अपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल है। चलो एनीवेज यहाँ से आगे चलें। ओके, ये होल टाइम डायरेक्टर टॉपिक हमारा हो गया है। अब ये कॉम्बिनेशंस का एग्जांपल बेसिकली इसलिए कि कई लोग बोलते हैं सर एक कंपनी में एमडी एंड सीईओ को भी हम साथ में देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि इन्फोसिस में देख लो आप, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ कोई एक पर्सन भी हो सकता है, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर भी कोई एक पर्सन हो सकता है, एमडी एंड सीएफओ कोई एक पर्सन हो सकता है, सीईओ एंड सीएफओ भी कोई एक पर्सन हो सकता है। तो बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, और जो कंपनीज के नाम आगे दे रखे हैं इसका पर्पस ये बताने के लिए है कि एक पर्सन एक टाइम पे एक कंपनी में दो प्रोफाइल्स होल्ड कर सकता है। जैसे कि एमडी एंड सीईओ कोई एक पर्सन भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ कोई एक पर्सन भी हो सकता है, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, एमडी एंड सीएफओ कोई एक पर्सन भी हो सकता है। इन कॉम्बिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसको लेकर। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। अब इंट्रोडक्शन के बाद में जो अपॉइंटमेंट का टॉपिक है यहाँ पे,
अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। देखो यहाँ पे से 3 कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिनके बारे में हमने बात की है। मैंने कहा था ना 196 से 3 के बारे में बात करेगा। 2 क्लॉज 51 ने तो कहा था मैं सबको शामिल करता हूं, ग्रैंडफादर 2 क्लॉज 51, लेकिन उसके बाद में फादर आ गया 196। 196 ने कहा कि मैं अपने भाई के बच्चों को शामिल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसको शामिल करूंगा, एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को। तो ये है सेक्शन 196, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड सेक्शन नंबर 196। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।